नमस्कार साथियों। तो हमारा टॉपिक चल रहा था कैलेंडर और इसमें हमने साधारण वर्ष के बारे में जान लिया था कि साधारण वर्ष क्या होती है। साधारण वर्ष जिसमें वर्ष के इकाई और दहाई अंक में अगर 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए तो वह साधारण वर्ष होता है। और एक साधारण वर्ष में 365 दिन अथवा 52 सप्ताह प्लस एक विषम दिन होता है। और हमने यह भी जाना था कि साधारण वर्ष जिस बार से प्रारंभ होती है उसी बार को समाप्त होती है। जैसे अगर मैं बात करूं 1 जनवरी 2017 को अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर 2017 को कौन सा बार होगा? सोमवार होगा। इसके बाद मैं बता रहा था कि लीप वर्ष क्या होती है, लीप वर्ष या अधिवर्ष। तो जैसे कि मैं कल बता चुका था कि आपको महाकोड क्या होते हैं 144, 025, 036, 146 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, दिसंबर तक। तो ये साधारण वर्ष के कोड है। और ये लीप वर्ष के कोड कितने? 0 और 3। लीप वर्ष मतलब जनवरी की जगह 0 आ जाता है और फरवरी 4 की जगह 3 आ जाता है। बाकी सभी महीने के कोड क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। अगर मैं लीप वर्ष या अधिवर्ष की बात करूं तो यदि साधारण वर्ष में क्या होता था, यदि वर्ष के इकाई और दहाई अंक में अगर 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए तो वह साधारण वर्ष होता है। और लीप वर्ष में यदि वर्ष के इकाई और दहाई अंक में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो वह साधारण वर्ष होता है। तो एक पॉइंट लिख लेते हैं सबसे पहले, यदि वर्ष के इकाई और दहाई अंक में 4 का पूरा पूरा भाग 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वह लीप वर्ष या अधिवर्ष कहलाता है। लीप वर्ष या अधिवर्ष कहलाती है। जैसे उदाहरण से समझो, जैसे अगर मैं बात करूं 2020 तो वर्ष के इकाई और दहाई अंक में अगर भाग देकर देखोगे आप 4 के तो 20 में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो ये कौन सी वर्ष होगी? लीप वर्ष। 2024, 2028, 1996, कोई भी वर्ष जिसके इकाई और दहाई अंक में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो वह साधारण वर्ष होती है, इत्यादि। दूसरा पॉइंट अगर बात करूं तो हमने देखा था कि एक साधारण वर्ष में 365 दिन अथवा 52 सप्ताह प्लस एक विषम दिन होता था। और इसमें कितने दिन होंगे? एक दिन बढ़ जाएगा इसमें। तो एक लीप वर्ष में 366 दिन प्लस 52 सप्ताह प्लस 2 विषम दिन होते हैं। ठीक है, 366 दिन क्यों? क्योंकि इसमें फरवरी कितने की होती है? 29 दिन की होती है। तो इसको नोट कर लेते। एक लीप वर्ष में 366 दिन अथवा 366 दिन को हम किसे लिख सकते हैं? 366 दिन अथवा 52 सप्ताह प्लस 2 विषम दिन होते हैं। दो विषम दिन होते हैं। तीसरा पॉइंट, जैसे हमने एक पॉइंट देखा था कि साधारण वर्ष में कि साधारण वर्ष जिस बार से प्रारंभ होता है उसी बार को क्या होता है? समाप्त होता है। तो लीप वर्ष जिस बार से प्रारंभ होता है उसके अगले एक दिन बाद समाप्त होता है। तो इसको नोट कर लीजिए। लीप वर्ष जिस बार से प्रारंभ होता है उसके अगले एक दिन बाद समाप्त होता है। जैसे उदाहरण की बात करूं
जैसे कोई उदाहरण, जैसे 1 जनवरी 2020 ये कौन सी वर्ष है? लीप वर्ष 2020। अगर शुक्रवार हुआ, मान लो इसको शुक्रवार है या नहीं, ये तो मैं बताऊंगा कि बार कैसे निकाला जाता है। ये तो आपको अगर डायरेक्ट आ जाता है एग्जाम में। एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है कि 1 जनवरी अगर 2020 को अगर शुक्रवार है तो कैसे पूछता है? 31 दिसंबर 2020 को कौन सा बार होगा? तो इसका आंसर डायरेक्ट आपको बिना निकाले आंसर देना है, शुक्रवार की। लीप वर्ष जिस बार से प्रारंभ होता है उसके अगले एक दिन बाद समाप्त होता है। कि अगर 1 जनवरी 2020 को अगर शुक्रवार हुआ तो 31 दिसंबर 2020 को कौन सा बार होगा? शुक्रवार से अगला दिन कौन सा बार होगा? शनिवार होगा। कौन सा बार होगा स्टूडेंटों? तो शनिवार होगा, एक दिन आगे हो जाएगा इसमें। जबकि साधारण वर्ष में जिस बार से प्रारंभ होता था साधारण वर्ष, उसी बार को क्या होता था? समाप्त होता था। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। पार्ट 2 में हम इतना ही देखेंगे। पार्ट 3 के लिए कल फिर से क्लास ली जाएगी। तो एक बार दोबारा समझा देता हूँ। महाकोड क्या होते हैं? 144 025 036 146। मैंने आपको पहले दिन ही बताया था कि इनको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जब मैं रोज पढ़ाऊंगा तो रोज बताऊंगा। आप 1-2 बार लिख लीजिए, इनको आसानी से याद हो जाएंगी। 144 025 036 146। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये साधारण वर्ष में। लीप वर्ष में किन 2 महीनों कोड चेंज हो जाते हैं? जनवरी और फरवरी के। जनवरी का 1 की जगह 0, फरवरी का 4 की जगह 3। ये कौन सी वर्ष में? लीप वर्ष में। उसके बाद हम लीप वर्ष, यदि वर्ष पढ़ रहे। यदि वर्ष के इकाई और दहाई अंक में अगर 4 का पूरा भाग जा रहा है तो वो साधारण वर्ष नहीं जा रहा है अगर, तो वो लीप वर्ष होता है। अगर नहीं जा रहा है तो वो साधारण वर्ष होता है। हमने पढ़ा था कि एक साधारण वर्ष में 365 दिन अथवा 52 सप्ताह प्लस 1 विषम दिन होता था। जबकि एक लीप वर्ष में 366 दिन प्लस 52 सप्ताह प्लस 2 विषम दिन शेष रहते हैं। इसमें 1 दिन क्यों बढ़ता है? क्योंकि इसमें फरवरी कितने दिन की होती है? 29 दिन की होती है। इसलिए हमने पढ़ा था कि साधारण वर्ष जिस बार से प्रारंभ होता था उसी बार को क्या होता है? समाप्त होता है। जबकि लीप वर्ष जिस बार से प्रारंभ होता है उसके अगले 1 दिन बाद समाप्त होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें 1 दिन बढ़ जाता है फरवरी का, इसलिए। धन्यवाद, थैंक यू।